नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका भक्तिमय चैनल यूथिंग 24। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक व्रत की कहानी नहीं है। यह श्रद्धा की कहानी है, यह धैर्य की कहानी है और विजय की कहानी है। एक है विजया एकादशी की दिव्य कथा। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी। रात का शांत वातावरण, मंद हवा बह रही थी, मानो प्रकृति स्वयं इस पावन तिथि को साक्षी हो। प्राचीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से विनम्र भाव से पूछा कि हे प्रभु, इस एकादशी का क्या महत्व है? इसके व्रत से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम है विजया, क्योंकि यह भक्त को विजय प्रदान करती है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में अयोध्या के राजा श्री राम धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक थे। उनकी पत्नी माता सीता पवित्रता और पतिव्रता की मूर्ति थी। लेकिन लंका का राजा रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने छल पूर्वक माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता के वियोग में श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। लक्ष्मण और वानर सेना के साथ वे माता सीता की खोज में निकल पड़े। वन, पर्वत और नदियां पार करते हुए वे अंततः समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने अनाथ समुद्र फैला हुआ था। उस पार लंका थी और बीच में एक असंभव सी प्रतीत होने वाली दूरी। श्री राम समुद्र की ओर शांत भाव से देख रहे थे और उनकी आंखों में पीड़ा थी, पर हृदय में अटूट विश्वास भी था। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना करने का निश्चय किया। 3 दिन तक उन्होंने कठोर तप किया, भूमि पर शयन किया, अन्न और जल का त्याग किया, पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत ही रहा। तीसरे दिन श्री राम ने धनुष्य उठा लिया। उनके तेज से दिशाएं कांप उठी, संपूर्ण सृष्टि स्तब्ध हो गई। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ, परंतु एक उपाय है। आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने ऋषियों को बुलाया, दशमी के दिन सात्विक भोजन किया, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखा, भगवान विष्णु की भक्तिभाव से पूजा की, दीप प्रज्वलित किए, तुलसी अर्पित की और पूरी रात जागरण कर भगवान का नाम स्मरण किया। उसकी भक्ति से वातावरण पवित्र हो उठा। द्वादशी की सुबह उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, दान किया और उसी क्षण समुद्र शांत हो गया। नल और नील ने सेतु निर्माण आरंभ किया। राम से अंकित पत्थर जल पर तैरने लगे। कुछ ही दिनों में समुद्र पर भव्य सेतु तैयार हो गया। राम सेना लंका पहुंची। फिर धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। अंततः रावण का वध हुआ, माता सीता मुक्त हुई और श्री राम को विजय प्राप्त हुई। इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह श्रद्धा को विजय देती है, भक्ति को विजय देती है और धैर्य को विजय देती है। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा समुद्र सामने क्यों न खड़ा हो, यदि विश्वास अडिग हो तो वह भी मार्ग दे देता है। दोस्तों, ये स्टोरी थी विजया एकादशी की। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब यूथिंग 24 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।